वंदे मातरम। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस विद्यालय में उपस्थित है जिला परिषद सदस्य भाई सोहन जी लोमरोड, ब्लॉक मेंबर प्रतिनिधि भाई भंवर सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि जगदीश जी, गांव से आए हुए गणमान्य नागरिक बंधु, उपयोग क्षेत्र यहाँ के विद्यार्थी एवं स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज हम 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबने अपने अध्ययन काल में विभिन्न अवसरों पर भारत की लंबी गुलामी के बाद एक संवैधानिक ढांचे में ढलने की कहानी सुनी होगी, महसूस किया होगा। इस भारत माता की लंबी गुलामी के बाद में 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। किसी भी शासन प्रक्रिया को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों की, कुछ कानूनों की, कुछ विधानों की जरूरत होती है और उसे बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति एवं आजाद भारत के विभिन्न क्रांतिकारियों के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा ने एक संविधान बनाया और उस संविधान को आज के दिन लागू किया गया। आज के दिन भारत एक गणतंत्र बना, एक गणराज्य बना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य है, जहां ग्रास रूट डेमोक्रेसी पंच से लेकर राष्ट्रपति तक के सारे जो मनोनयन है, निर्वाचन है, वो जनता द्वारा किए जाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई राजतंत्रात्मक प्रणाली के तहत जैसे ब्रिटेन में होता है वैसा शासन व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन भी आदर्श से शासन व्यवस्था वहाँ की है, परंतु उसने भी कई कदम आगे चलकर हमने पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया। उन आजाद भारत के उस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से निवृत्त करवाने वाले सभी अमर शहीदों को मेरा नमन, सादर नमन। कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें अपने आजादी के अमृत महोत्सव में, अमृतकाल में, और यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम आजादी के समय थे नहीं, तो किस प्रकार से आजादी हमें मिली, किन किन क्रांतिकारियों ने उसमें योगदान दिया और जो अमृत उस समय हम लेने से वंचित रह गए, वो अमृत लेने का समय अभी है। कार्यक्रम में 1/4 भी नहीं हुआ है। मात्र 5 दिन के तैयारी के साथ गुरुजनों ने, बच्चों ने बहुत बढ़िया तैयारी करवाई है। आप पूरे समय बैठ के सुन के जाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वर्तमान समय में भारत में विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आपने देखा होगा कि भारत की वर्तमान में जो विकास दर है वो नए विकासशील देशों से बढ़िया है, बल्कि विकसित देशों में भी भारत की विकास दर का कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि यहाँ आबादी ज्यादा है, मानव संसाधन ज्यादा है, तो विकास दर में कुछ नेगेटिव असर भी पड़ता है। फिर भी सरकार दुगुना प्रयास करके विकास दर को बनाए रखने का काम करती है। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 3 साल से कोरोना की महामारी से विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है। उसी काल में भारत की अर्थव्यवस्था एक नए रूप में, नए लेवल के रूप में उभर कर आई है, क्योंकि हमने आपदा को अवसर में बदला है। आपने देखा होगा विश्व की चौथाई आबादी जितना वैक्सीनेशन हमने करवा दिया, यहाँ 200 करोड़ वैक्सीन में कोविड की लगी होगी। विश्व का 1-2 देश, 3 जैसे बड़े देशों को छोड़ दें तो बाकी देशों की आबादी इतनी नहीं है जितना हमने वैक्सीनेशन करवाया, सबको जोड़ दें तो भी। मैंने कहा था 5 दिन की तैयारी
कम समय इसलिए दिया क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं आ रही है। पीछे 3 दिसंबर को पीटीएम की बैठक थी। आरकेएसएमपी के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के रूप में एक परीक्षा आई है। माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसकी घोषणा की थी, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉपियां चेक होती है। बच्चे यहाँ कॉपी करके गुरुजी द्वारा स्कैन करके वो अपलोड की जाती है और फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉपी चेक होती है ऑटोमेटिक, नंबर भी ऑटोमेटिक करते हैं। उसके क्रम में 3 दिसंबर को यहाँ पीटीएम की बैठक बुलाई थी। अभी हम बात कर रहे थे कि अजीब सा दुख होता है, 700 बच्चों के अभिभावक कम से कम 400 तो इस गांव में होंगे। एक भी माँ, बहिनी, बापी, किसी की ताई दादी यहाँ नहीं है, और जो अभिभावक है वो 10वां हिस्सा भी नहीं है। ये नेगलेंसी है अपनी शिक्षा के प्रति। और यही यदि हमें बड़ी फीस लेके, मोटी फीस लेके आपसे अध्ययन करवा के 1,50,000 रुपए और पीटीएम की बैठक रखते या ऐसा कोई कार्यक्रम रखते, वार्षिक उत्सव वगैरह रखते, तो आपके जो अभिभावक है वो जोड़े से जाते, माता पिता दोनों को बुलाते हैं। कई बड़ी जो नामी स्कूलें होती है, और यदि नहीं आते हैं तो आपका बच्चा दूसरे दिन आपके पास फ्री में मिल रही है। इसलिए आपने फ्री में मिल रही शिक्षा को राशन का क्यों समझ लिया है कि इसमें क्वालिटी नहीं होगी। जुलाई में छटनी करने के बाद में हर बार मैं देखता हूं जो भी बढ़िया होशियार होता है, आप में जब भी बोर्ड की क्लास में वो आता है, आप दूसरे विद्यालयों में उसको ले जाते हैं। उसके बावजूद हमारा परिणाम देखिए, विकासनगर सुजानगढ़ दोनों ब्लॉक का गवर्नमेंट स्कूलों का टॉपर बच्चा अपना विद्यार्थी रहा था पीछे। आपको पता है कि 15 अगस्त को, पर भूल जाती है 93.50% देवेंद्र पुत्र श्री रामकिशोर सिंह जी। मतलब छटनी करने के बाद में ये स्थितियां हैं। यदि आप हमें प्योर नहीं दो तो ये छाछ में से मक्खन निकालने वाली स्थितियां नहीं रहेगी, फिर तो 100% ही आएगा। थोड़ी चुभने वाली बातें हैं ये कि स्टाफ इतना मेहनत करता है, इतनी लगन से प्रयास करता है। और आपको ये बता दूं, हमें आस पड़ोस की दूसरे जिलों के स्कूलों में जाते रहते हैं और हमें पता है कि कहाँ कितना नामांकन है और कहाँ कितना रिजल्ट रहता है और कहाँ कितना स्टाफ है। अभी 3 दिन की विजिट थी मेरे स्कूलों में और मैंने वहाँ कई स्कूलों का अवलोकन किया था, इसीलिए थी कि कहाँ कैसी स्कूलें चल रही है। मैंने देखा 100-150 का उन स्कूलों का नामांकन का पोस्ट था, चुरू ब्लॉक और राजगढ़ ब्लॉक के स्कूलों का, और स्टाफ 20 से 25 तक का स्टाफ था। यहाँ उनसे 5 गुना नामांकन है, 5 गुना विद्यार्थी है, और जो स्टाफ है वो आधा भी नहीं है। इसके बावजूद एक आदमी दुगुना काम करता है, तब जाके ये रिजल्ट वाली स्थिति आती है। और उसमें हम कुछ नहीं मांगते। ये जो रजिस्टर घूमने वाली परंपरा है, यदि आप ये कहोगे कि ये बंद कर दे तो हम ये भी बंद कर देंगे। सरकार बहुत पैसा देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने पैसे से जो भी छोटी मोटी जरूरतें होगी वो पूरी कर लेंगे। पर आपका, मैं विद्यार्थियों को कह रहा हूं, ये जो आए हुए इनको क्या कहना, ये तो आगे आपके माता पिता नहीं आए। हो सकता है उनमें बहुत ज्यादा काम हो सकता है सर्दी बहुत हो, घर पे काम बहुत हो, पर कम से कम आपको उनको एहसास दिलाना चाहिए कि यदि यही सर्दी और यही घर के काम है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये देखते तो क्या हम आज यहाँ बैठे होते? नहीं होते। अंग्रेजों के अस्तबल में घोड़ों का गोबर डाल रहे होते हम, या खड़े होकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को कोसने की स्थितियों में नहीं होते। आपने देखा होगा, बोलने की आजादी नहीं प्राप्त कर चुके होते हम। तो मैं निवेदन करूंगा, भले ही सबके पास पैसे नहीं होते और हमें जरूरत भी नहीं है, पर कम से कम विद्यालय में जब बुलाएं तो विद्यालय में जो आए, ये विद्यालय किसी पार्टी का नहीं है, ये आपका है, गांव का है। मैं तो आज यहाँ हूँ, स्टाफ आज यहाँ है। पिछली बार आपने देखा था 15 अगस्त को बहुत सारा दूसरा स्टाफ था, आज उनकी जगह दूसरा आ गया।
कल को अपनी जगह मेरी जगह भी कोई दूसरा आ जाएगा, परंतु ये विद्यालय आपका है, ये गांव आपका है, ये बच्चे आपके हैं। इनकी शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखना, इनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, क्वालिटी मेंटेन करना इनके। अच्छा, मैं सुबह ही बात कर रहा था कि 5-7 बच्चों को थोड़ा पीट देते ना कल, तो 50 आदमी जैसे ही आ जाते। थोड़ा सा पीट देते, डरा ही देते, पीटने की जरूरत नहीं थी, डरा देते तो भी आ जाते। तो ये नेगेटिव अप्रोच ठीक बात नहीं है। बोर्ड परीक्षाएं मार्च में शुरू हो रही है और जैसी 4 साल से अपनी परंपरा रही है, मैं उस परंपरा पर कायम हूं, चाहे भामाशाहों से कहीं से भी व्यवस्था करनी पड़े। मैंने व्यवस्था भामाशाहों से करवाई है। एक बार फिर से वो घोषणाएं मैं कर देता हूं कि कक्षा 10 और 12 में बोर्ड परीक्षा में जो भी 80% से अंक लाएगा उसे चांदी का सिक्का दिया जाएगा। पिछले 15 अगस्त को जो भी पिछले इनाम दे दिए जा चुके, उससे पहले जो भी थे वो पहले के दिए जा चुके। इस बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए घोषणाएं हैं। 85% अंक के लिए 1100 रुपए, 90% अंक के लिए 5100 रुपए और 95% अंक के लिए 11,000 रुपए। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर ये रुपए तो इतने बढ़ा के बोल रहे हैं, ये तो लेने से नहीं। बोर्ड पे जो फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है उसमें 95% से ऊपर 93% लिखे हुए हैं। ये पैसे अपने विद्यालय से भामाशाह के द्वारा विद्यार्थियों को इनाम स्वरूप दिए जा चुके हैं। तो आप सभी भी, आप भी इतने पैसे विद्यालय के अभिभावकों के इससे कि आप ले सकते हो और अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में किसी विद्यार्थी के 100 में से 100 यदि अंक आते हैं तो उन्हें चांदी का सिक्का दिया जाएगा। और प्रांतीय बोर्ड में ओवरऑल A+ ग्रेड किसी की आती है तो उसे भी चांदी का सिक्का दिया जाएगा। मैं कार्यक्रम के बीच में ही आमंत्रित करूंगा श्री भवन सिंह जी, जिन्होंने पिछले 15 अगस्त को 21,000 रुपए इस विद्यालय को दिए थे। आपके रुपए हमने ज्ञान संकल्प पोर्टल के द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में भेज दिए हैं। और इस पोर्टल की ये विशेषता है, ये अपने को 2.5 गुना करके देता है। 51,000 से कुछ ज्यादा 51,500 के करीब रुपए सरकार देगी, 21,000 ये मिला के, और उससे हम एक स्मार्ट क्लास बनाएंगे। उसके ऑनलाइन टेंडर होंगे, डी ऑफिस के द्वारा टेंडर किए जाएंगे और एक ऑनलाइन क्लास से एक बड़ा LCD 51,500 में जितना बड़ा आ सकता है उतना बड़ा जिला परियोजना समन्वयक ADPC पूर्व द्वारा खरीदकर अपने को दिया जाएगा। मतलब हमने भवन सिंह जी ने 21,000 रुपए दिए और सरकार 51,500 रुपए इससे सहित देगी। तो 51,500 में एक स्मार्ट कक्षा कक्ष बनेगा। मैं भवन सिंह जी का विद्या के लिए दान, महादान की इस पहल के लिए हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। भवन सिंह जी से निवेदन है कि आप मंच पर आए और अपना प्रशस्ति पत्र जो हमारी परंपरा है विद्यालय की उसे ग्रहण करें। आदरणीय भवन सिंह। जोरदार तालियां एक बार भामाशाह के लिए। ऐसे भामाशाहों की बदौलत ही जो राजकीय विद्यालय है वो फल फूल रहे हैं। ये बिना किसी भाव के, बिना निस्वार्थ भाव से विद्यालय में अपना सहयोग देते हैं। मैं निवेदन करूंगा लूण सिंह जी सिसोदिया से, आपने अपनी बेसकी की जमीन 1 बीघा पक्की राजकीय प्राथमिक विद्यालय लूण सिंह की ढाणी के लिए दान पत्र के रूप में इस विद्यालय को अलॉट की है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी बेसकी सिंचित पक्की 1 बीघा जमीन विद्यालय को दी है। आप भी मंच पर आए और पारितोषिक के रूप में प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। जोरदार तालियां भवन सिंह जी के लिए। दोनों भामाशाहों का हार्दिक आभार और अभिनंदन।
मैंने आपको 15 अगस्त को बता दिया था कि जो कैमरे वाली पुराण है उसको मैं 26 जनवरी को पूरा कर दूंगा, भले उसके कितने पैसे बकाया रहे आए। एक बार मैं आपको पिछला हिसाब दे देता हूँ, रजिस्टर में सारा लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। 98,000 रुपए 15 अगस्त को कुल अपने पास उपलब्ध थे। जैसे कहते हैं मूल मूल से घड़ा बनता है, वैसे ही 98,000 रुपए आपके 15 अगस्त 26 जनवरी को जो आप 200 रुपए देते हो उससे इकट्ठे होके ये 98,000 रुपए बने थे कुल उपलब्ध थे, जिसमें से 2500 रुपए टेंट के किशोर जी को दे दिए थे और कोई खर्चा 15 अगस्त का हमने किया नहीं था। जो मोमेंटो वगैरह थे, जो कॉपियां पेन थे, हमने स्कूल की तरफ से उनको क्रैक किया था टीचर्स ने मिलकर। 95,500 रुपए 15 अगस्त को कुल बचत शेष रही अपने पास में। कैमरे का खर्चा बता रहा हूं। आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये मुख्यमंत्री विद्यादान में कोष से ज्ञान संकल्प से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें शुरू में ये था, अभी एक तो 3 सेट, एक मुख्य द्वार और एक CCTV कैमरे अभी उसमें है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रस्ताव आ रहे थे सरकार के पास इसके, तो सरकार ने इन चीजों से हाथ खींच लिए। तो ये चीजें इसमें है नहीं, उसके सारे खर्चे अपने को करने पड़ते हैं। 52,000 रुपए मगजी ने दिए थे, 15,200 रुपए मगजी से PT जी लेके आए थे और 12,000 रुपए भवन सिंह जी उप सरपंच से प्रतिनिधि है उन्होंने दिए थे और 95,500 रुपए ग्रामीणों के आगे। कुल मिला के ये हो गए 1,70,700 रुपए। छोटी छोटी आपकी जो भेंट है वो बढ़कर होगी 1,70,700 रुपए। ये खर्चा है करीब 3 साल पुराना, आपके ब्याज नहीं जोड़ा है, करीब 3 साल पुराना खर्चा है और मूल ये हो गए। खर्चा अपना हुआ था 1,95,000 का, इसमें 21,000 रुपए बाकी रहे। मैंने आपको कहा था जितने भी पैसे आते हैं मैं 26 जनवरी को इस पुराण को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि एक ही बात बार बार कहते हैं अच्छा नहीं लगता। तो ये विद्यालय मेरा भी है, ये बच्चे मेरे भी हैं, आप अभिभावक मेरे भी अभिभावक हो। मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि इस कैमरे में 21,000 रुपए मेरी तरफ से सहयोग राशि के रूप में। एक बात और, अभी हमें SDMC SMC विजिट के रूप में, एक्सपोजर विजिट के रूप में कुछ विद्यालयों में गए थे, रतनगढ़ के कुछ विद्यालयों में जांगवा गए थे, बिरमसर गए थे और एक प्रकाश रतनगढ़ स्कूल में गए थे। हमने देखा तीनों स्कूलों में भामाशाहों ने टच पैनल लगा रखे हैं। टच पैनल होता है मतलब जैसे LCD होता है वैसे ही अपना जो बोर्ड होता है वैसा होता है, उसको आप मोबाइल से जोड़ सकते हो, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है। जब स्टाफ कम हो तो उसमें अपने जो कंटेंट आता है, कंटेंट आता है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे आप बता सकते हैं और उसको बोर्ड का भी काम करता है। तो उसकी नॉर्मल जो प्राइस है वो करीब 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख से ऊपर भी हो सकती है, 1,500 कम भी हो सकती है। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि कोई भामाशाह दे या नहीं दे, एक टच पैनल मेरी तरफ से स्कूल में लगाऊंगा। 1.5 लाख का टच पैनल आएगा, 60,000 रुपए की घोषणा आज करता हूँ। अगली 15 अगस्त से पहले आपको टच पैनल वो स्कूल में लग जाएगा। बड़ी LCD होती है जिसमें अपने डिजिटली कंटेंट पढ़ा सकते हैं। तो आप सभी के सामने आज मेरी तरफ से 81,000 रुपए की घोषणा कर दी गई है। मुझे सुबह ही जब गया था, अभिभावक भी शायद हो सकता है पैसे के डर से विद्यालय नहीं आते हो, क्योंकि कई बार जागरण जमों में देखते हैं इधर उधर जेब में हाथ डालते हैं कि घोषणा के लिए तो देनी पड़ेगा आगे तो। और हर समय किसी के पास 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1,000 रुपए हो, जरूरी नहीं होता। तो आपके बच्चों के लिए डिजिटली उनकी पढ़ाई हो सके और कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसमें वो पिछड़े नहीं, इस सब के लिए ये प्रयास है। आप में से भी कोई यदि टच पैनल लगाना चाहे तो आप मेरे को बता देना, हमें मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वो राशि दे देंगे और मुख्यमंत्री जी उसको 2.5 गुना करके अपने को वापस दे देंगे और फिर जिला स्तर से टेंडर होके वो चीज अपने विद्यालय में आ जाएगी। तो आप सभी ने अपना अमूल्य समय विद्यालय परिवार के लिए निकाला। बहुत लंबा कार्यक्रम है, मेरे को अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। आप सभी
अतिथियों का हार्दिक आभार और अभिनंदन है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को जानकर अत्यंत खुशी होगी कि जो एलसीडी बोर्ड यानी जिसको टच पैनल बोलते हैं, टच पैनल जैसे अपने मोबाइल होता है टच का, वैसे ही बोर्ड होता है टच का, उसकी एक की घोषणा यानी 60,000 रुपए लगेंगे, सरकार 1.5 लाख रुपए देगी, लोम रोड परिवार द्वारा की गई है। आपके लिए विद्यालय परिवार हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता है। एक टच पैनल की घोषणा जो पूर्व में प्रस्ताव भेजा हुआ था भंवर सिंह जी का, इन्होंने कहा था अलग से भेजेंगे। मैं सोच रहा हूं उसी में, तो मैंने तय किया है कि उसी टच पैनल जो एलसीडी आ रही थी उसको टच पैनल में बदलवाने के लिए भंवर सिंह जी से 40,000 रुपए और लेंगे। तो जो 21 थे वो 61 हो गए। भंवर सिंह जी की तरफ से एक टच पैनल की घोषणा विद्यालय परिवार के लिए की गई है। मैं माननीय भंवर सिंह जी और लोम रोड परिवार दोनों का हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपने विद्या के लिए दान महादान के इस पवित्र मुहिम में अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा दिया है। एक ही मानना है, बड़े बुजुर्ग इसी जमीन से कमा के इसी जमीन में मिल गए, अपने को भी इसी जमीन में मिलना है। कोई पवित्र कार्यों के लिए काम आ जाए, बहुत बढ़िया स्थिति है। देखो, मेरे ख्याल से ग्रामवासियों को लगा है कि टीचर कंजूस होते हैं। जब वे टीचर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, संस्था प्रदान कर सकता है, तो गांव वाले क्यों नहीं कर सकते? तो सुशीला कंवर उप सरपंच इयारा यानी भंवर सिंह जी ठेकेदार, इनकी तरफ से एक टच पैनल की घोषणा 60,000 की जो 1.5 लाख रुपए सरकार देगी आपकी तरफ से की गई है। मैं आपका भी हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मैं तीनों भामाशाहों से निवेदन करूंगा कि 8 फरवरी को गवर्नमेंट का बजट है, उस 8 फरवरी से पहले इस घोषणा को अंजाम तक पहुंचना। आप मेरे से मिल लेना, कैसे क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि यदि 8 फरवरी आ गई, मुख्यमंत्री के जज गई कि ये योजना बंद करनी है, तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा, है ना। फिर अपने झूठे पड़ जाएंगे और 60,000 की लगे, हो सकता है 1.5 लाख रुपए लगे, तीनों मिलकर ही एक नहीं खरीद पाए, फालतू पैसे लगे। क्योंकि गवर्नमेंट यदि दे रही है तो देने में हर्ज नहीं है। तो आप 8 फरवरी से पहले मेरे को बता देना जो भी स्थितियां आपकी बढ़ती है। एक बार भंवर सिंह जी जयपुर वाले, भंवर सिंह जी उप सरपंच जी ठेकेदार जी और लोम रोड परिवार का हार्दिक आभार और अभिनंदन है। धन्यवाद।